चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी में बीजेपी को फिर लगा झटका। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। गरीबों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार को बताई वजह। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें, कपिल मिश्रा शिवपुरी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक नई घटना और झटके लग रहे। शिवपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह उन्होंने गरीबों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार होना बताया। हालांकि अब वो किस पार्टी में शामिल होंगे यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा लगातार झटके पे झटके खा रहे हैं, क्योंकि इस बार 2024 चुनाव होने वाले ये भाजपा के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भाजपा का जो सत्ता पक्ष है वो गिरने वाला है। जितेंद्र जैन गोटू ने कहा है कि आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बगैर पैसे कोई भी काम नहीं हो रहे। काफी समय से इन चीजों को लेकर चिंतित था, इसलिए आज मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दिया हूँ। आगे मेरे लिए विकल्प खुले हुए। हमारे समर्थक और कार्यकर्ता का जैसा सुझाव होगा उस आधार पर भविष्य में रणनीति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज की इस बैठक से कुछ दिन पहले हरियाणा में स्थानीय स्वराज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला था। पीएम ने कहा कि आप सभी प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल में जुटे हैं। हकीकत तो ये है कि जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो मुझे हमेशा एक नई प्रेरणा और नया उत्साह मिलता है। देश के 140 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2023 में जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कर्मियों में 15 सीबीआई से, 12 एनआईए से, उत्तर प्रदेश से, 9 केरल और राजस्थान से, 8 तमिलनाडु से, 7 मध्य प्रदेश से, 6 गुजरात से। इसके अलावा शेष अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संगठनों से। इनमें 22 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वह आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाहर निकाल दिया गया। इसलिए मेरी मांग यह है कि लोकसभा में अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष उन्हें इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। दरअसल भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को निलंबित करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर असहमति की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ और पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने कहा, लोकतंत्र पर इस हमले में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा, सरकार असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, जब संसद में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। आगामी यात्रा के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय देश बेल्जियम के ब्रुसेल्स, नॉर्वे के ओस्लो और फ्रांस के पेरिस का दौरा करेंगे। वह यूरोपीय संसद भी जाएंगे और यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही वहाँ प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे और वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों से भी बातचीत का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व शहरी विकास मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था परिवर्तन पर जोरदार निशाना साधा। सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था परिवर्तन को जुमला करार दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोई नहीं जानता कि यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में कांग्रेस के अपने ही विधायक एक दूसरे को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कोई पांडव की ओर से 5 गाँव की मांग की बात कर रहा तो कोई किसी को गौरव ठहरने की कोशिश कर रहा। सुरेश भारद्वाज ने पूछा, आखिर यह दुर्योधन कौन है? पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस सरकार मुख्य संसदीय सचिव रहे नेता अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानून को खत्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश कर दिए। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानून को पेश करते हुए कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब तक जो कानून उसमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। लोकसभा में फिलहाल इसे पेश किया गया और पास करने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
भारत इन दिनों विज्ञान के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। अब इस मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आ गई। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा है कि भारत का लक्ष्य अटलांटिका में अपने ठिकानों को बनाए रखने। प्रश्न उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि पोत के संबंध में प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान कैबिनेट की मंजूरी के लिए उम्मीद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा, साल 2014 में कैबिनेट ने पोत के अधिग्रहण के लिए 1051 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन इसका कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। इस बीच यूक्रेन के लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन के अंदर तक घुसकर रूस ने तबाही मचा दी। कई बार यूक्रेन ने भी मिसाइल हमला करके रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस के खिलाफ जंग में सिर्फ यूक्रेन के युवक युवतियाँ ही नहीं लड़ रहे, बल्कि कुछ भारतीय भी व्लादिमीर पुतिन की सेना के खिलाफ हथियार लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।